पड़ेगा उन सभी टॉपिक्स पे। हमें पता चल गया कि कहाँ कहाँ गलती हुई है, क्योंकि उनमें गलती नहीं होनी चाहिए। आपका भी एक गलत हुआ है ना, व्हाट डिड यू क्वेश्चन हाँ डाउट कितना बड़ा है? चलो तो इसमें क्या करना है, विच इज, देखो एक क्वेश्चन समझिए, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर which is a perfect square, which is a perfect square and divisible by each 16, 20 and 24। तो ये क्वेश्चन क्लास 8 में हुआ करता था, अगर आपको याद है ना, क्लास 8 की बुक रखी है हमारे पास, स्क्वायर्स एंड स्क्वायर रूट्स के क्वेश्चंस हैं। तो उसमें क्या है, इन तीनों का एलसीएम लो, जो इन तीनों से डिविजिबल हो, फिर जितने की कमी पड़ रही हो, जिसके जोड़े ना बन रहे वो बना लो। ये क्वेश्चन है। तो अब देखो 16, 24 और 20 और 24 इनका एलसीएम ले लीजिए। तो 2 से करेंगे तो 8, 10 और 12, फिर 2 से करो तो 4, 5, 6, फिर 2 से करिए 2, 5, 3, फिर 2 से तो 1, 5, 3, फिर 2 से 1, 5, 1, फिर 5 से 1, 1, 1, कितना हो गया? तो LCM this 2 into 2 into 2 into 2 into 3 into 5, तो ये 16 हो गया। 16 5 जा 80, 83 जा 240। वैसे तुमको देखने से ये पता चल रहा होगा किसका जोड़ा नहीं बन रहा है, 240। तो अब इसमें 3 और 5 का नहीं बन रहा है। If it is multiplied by 3 into 5, then it will be a perfect square and also a multiple of these 3। बात समझ आ गई कि नहीं? If it is multiplied by 3 into 5, क्योंकि उसी का पेयर नहीं बन रहा है, तभी तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो पा रहा है। Then it is perfect स्क्वायर नंबर ऑल्सो डिविजिबल बाई। तो जरा करो 240 into 15 से मल्टीप्लाई करो और आंसर बताओ। तब तक मैं 8 में यही क्वेश्चन आपको दिखा दूँ। दैट इज 3600। अब देखो ये क्वेश्चंस हैं, ये देखो क्वेश्चन नंबर 7, बाई विच इट इज टू बी डिवाइडेड स्मॉलेस्ट नंबर, जिससे कि परफेक्ट स्क्वायर हो जाए। अच्छा कोई बात नहीं। नाउ तो कितना आ गया? 36 तो हो गया 3600 इज द डिजायर्ड स्मॉलेस्ट नंबर विच इज डिविजिबल बाय दिस। ठीक है कि नहीं? आगे देखिए, अभी कराऊंगा ये सब चैप्टर्स के फिक्स में, एक बार क्वाड्रेटिक हो जाए। और जो भी इंग्लिश या हिंदी की क्लास हो उसको सिंसियरली अटेंड करो। ओके, ये टेस्ट दिव्या तुम पर भी मेरी नज़र है। ठीक है, जो तुम्हारे भाई से ना हो पाया वो तुम करोगे। ओके, अब देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के कुछ क्वेश्चंस करते हैं। शुरू के हैं जिसमें आपने गड़बड़ी की है। एक्सरसाइज 4.1 का पहला क्वेश्चन,
4.1। फर्स्ट क्वेश्चन देखो, x प्लस 1 स्क्वायर, x प्लस 1 स्क्वायर इट इज इक्वल्स टू 2x माइनस 3। तो इट इम्प्लाइज दैट एक्स स्क्वायर पहले का स्क्वायर दूसरे का स्क्वायर 2 इंटू पहला इंटू दूसरा। इसको नमन क्या लिखेंगे? बहुत देर लगा रहे, इसको बोलो क्या लिखें? 2x minus 6। 2x माइनस 6। सो एक्स स्क्वायर प्लस 2x और ये माइनस 2x है, तो भी तुमने यहाँ गलती की होगी, मैं यहाँ माइनस लगा दिया होगा, कुछ गड़बड़ी की होगी। तो ठीक है, अब प्लस 1 प्लस 6 दैट इज इक्वल्स टू 0। तो एक्स स्क्वायर प्लस 7 इज इक्वल्स टू 0। सेकंड देखो ना, कुछ गड़बड़ी हुई है। एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस, तो ये एज इट इज, दिस इम्प्लाइज इट इज एक्स स्क्वायर। ये बहुत अच्छा इन्होंने बोला कि सर जब तक आप इसको ऐसे नहीं लिखेंगे, इज ऑफ द फॉर्म, तो कितने पंचुअल है ना, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। सो इट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आप लोगों को भी एमन से सीखना चाहिए। अब जरा देखो, नेक्स्ट इज एक्स स्क्वायर माइनस 2x इज इक्वल्स टू माइनस 2 और 3 माइनस x। एक्स स्क्वायर माइनस 2x। गरिमा बताओ इधर क्या लिखें? बोलने में क्या खर्च हो रहा है, बोल दो, बोलने से सीख ही जाओगी 2 बार। बोलो क्या लिखें? 6। हाँ बोलो तुषु। सर माइनस 6 प्लस 2x। हाँ माइनस 6 प्लस 2x बोलोगी तो फिर हम उसी हिसाब से करेक्ट भी करा देंगे ना। माइनस 2x माइनस 2x माइनस 6 है तो प्लस 6 हो गया कि नहीं? तो ये क्या हो जाएगा, ये चीज इधर आ गई माइनस 2x, सही है। तो ये क्या हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस 6 इज इक्वल टू 0। अंशु प्रिया, अब इसे क्या लिखें? माइनस 4x प्लस 6 हो गया, इज ऑफ द फॉर्म। ये किस फॉर्म में है? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। बुक में हर एग्जाम्पल में ये बात लिखी है, देख लेना। सो इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसलिए ये एक द्विघातीय समीकरण हुआ। क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब देखो अगर यहाँ x माइनस 2x प्लस 1, x माइनस 2x प्लस 1 इट इज इक्वल्स टू x प्लस 5 और x माइनस 1। तो पहले x का पूरे में मल्टीप्लाई, फिर माइनस 2 का पूरे में मल्टीप्लाई। तो x का करो तो x प्लस 1 और माइनस 2 का करो x प्लस 1 में डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया मल्टीप्लिकेशन का। x का पूरे में चलेगा x माइनस 1 और x प्लस 3, x माइनस 1 और x प्लस 3। अब देखो x का पूरे में मल्टीप्लाई और फिर माइनस 1 का x प्लस 3 में मल्टीप्लाई। ओके अंकुर बोलो क्या क्या आएगा? x स्क्वायर प्लस में x माइनस 2x माइनस 2। बहुत अच्छा, इधर बोलो x स्क्वायर हाँ प्लस में 3x माइनस x प्लस में प्लस में माइनस का 3। माइनस का 3। ओके सो नाउ एक्स स्क्वायर, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो और क्या माइनस का x बचेगा और माइनस 2 और उधर क्या होगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2x माइनस 3। तो
दैट इज एक्स स्क्वायर माइनस एक्स। एक्स स्क्वायर को कट भी कर सकते हैं, कट हो गया कि नहीं, वरना इधर लाओगे तो भी माइनस होकर कट हो जाएगा। तो माइनस एक्स माइनस टू एक्स माइनस टू माइनस थ्री इक्वल टू जीरो। माइनस थ्री प्लस थ्री, तो माइनस थ्री एक्स प्लस वन इज इक्वल टू जीरो। जो हाईएस्ट इसकी एक्सपोनेंट होता है हमेशा उसे पॉजिटिव रखा जाता है, बात समझ आई। तो इसलिए इस पूरे में किससे मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा, माइनस वन से। माइनस वन से करो तो 3x माइनस वन इज इक्वल टू जीरो। इट इज नॉट, सो इट इज लीनियर इक्वेशन, इट इज नॉट ए क्वाड्रेटिक ऑफ द फॉर्म। देखो दिव्या, it is not of the form ax square plus bx plus c is equals to 0 where a is not equal to, ऐसे बात समझ आ गई। क्योंकि अगर हम यहाँ लिखेंगे तो 0x स्क्वायर उससे कंपेयर होने पे यही लग रहा नहीं है विषय। सो इट इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। नेक्स्ट देखिए, फोर्थ, x माइनस थ्री और 2x प्लस वन इज इक्वल्स टू x प्लस 5। तो x में पहले तो 2x प्लस वन से मल्टीप्लाई करो और माइनस थ्री से 2x प्लस वन से। करीमा पहले x का पूरे में मल्टीप्लाई, फिर माइनस थ्री का पूरे में मल्टीप्लाई, ठीक। और फिर इधर क्या लिखें बोलो, हाँ नहीं, एक्स स्क्वायर प्लस 5x, यहाँ भी बोलो, सही, 2x स्क्वायर प्लस x, आगे बोलिए, आगे प्लस कहाँ से आ जाएगा, माइनस से नहीं करोगी, माइनस थ्री और माइनस एक्स स्क्वायर और माइनस 5x इज इक्वल टू जीरो। तो 2x स्क्वायर और माइनस एक्स स्क्वायर से x स्क्वायर लिखो, प्लस x, माइनस के कितने हो गए बोलो, क्या 11x हो गए, और प्लस का 1x और माइनस के कितने हो गए 11x और माइनस 3 इज इक्वल टू जीरो। तो x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 3 इज इक्वल टू जीरो। As this is of the form ax square plus bx plus c where a is not equal to 0, so it is a quadratic equation. फिर तो देखिए, 2x minus 1 and x minus 3 it is equals to x plus 5 and x minus 1। तो पहले 2x का x minus 3 में, फिर minus 1 का x minus 3 में, x का x माइनस वन में और 5 का x माइनस वन में, दैट इज 2x स्क्वायर माइनस 6x। यहाँ बोलो छुट्टिया, माइनस x प्लस 3 इट इज इक्वल टू x स्क्वायर माइनस x प्लस 5x माइनस 5। तो 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3 इट इज x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5। 2x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 4x प्लस 3 प्लस 5 इज इक्वल टू 0। माइनस 11x प्लस 8 इज इक्वल टू 0। इतनी बात समझ में आ गई। तो इट इज अगेन अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। नाउ शिव शर्मा आइए इधर, ये सवाल करके दिखाइए, आ जाओ। हाँ, फोर्थ में, तो फोर्थ में ये है, चलो कोई बात, चलो नमन आओ। जहाँ मल्टीप्लाई में एक्स है नहीं, अपने मन से इंट्रोड्यूस कर रहे हो। चलो हम देख ही रहते आप कैसे कर रहे हैं, तभी बुलाया। सबसे सिंपलेस्ट सवाल था, उतार रहे हो कि नहीं, नोट कर, हैं? अच्छा
जो दो फील्ड में होते हैं बेटा उनको एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ती है। ये नहीं कि एक का आपने कर्टेल कर दिया, वो नहीं, फुल एनर्जी के साथ उसका डिस्ट्रीब्यूशन। चलो ये बहुत बड़ी बात है, इतना कोई नहीं करता जितना ही कर रहे हैं। हीट्रोजीनियस टर्म्स को भी ये जोड़ घटा देते हैं। ये 10th में आने पे 6th में बच्चे गलती नहीं करते हैं। 4 को जलेबी को समोसे के साथ जोड़ दिया, 2 जलेबी 3 समोसे हो गए 5 बर्फी जलेबी और समोसा जोड़ा बर्फी बना दिया, बड़ी बात। चलो आओ अंकुर, तुम अपनी जगह अगर चेंज कर लो, यहाँ से वहाँ गया, वहाँ भी ठीक नहीं लगता और कहीं करो, कैसे तुम्हें ठीक लग रहा है? क्योंकि बहुत दिन से आप और दिशिता जीरो में मजे कर रहे हैं, खूब खेल रहे हैं। तुम्हारी बहन भी कहती है सर पढ़ने में बहुत मेहनत लगती है, ये मेहनत का काम है। वो भी तुम्हारे रास्ते पे चल रही है। चलो इस साल दिशिता कितने पेन जीते? कम ही जीते हैं ना, हो गया। चलो अच्छी बात है, ओके ना। अब देखिए दिशिता आ जाइए, एक सवाल करिए। गरिमा आओ, यही सवाल करो। अब ये प्लस कहाँ से आ गया? -6x -7x से प्लस कहाँ से आ जाता? प्लस कैसे आ जाता भाई तुम्हारा? माइनस ही रहेगा ना। माइनस एक और करो, ठीक कर रही हो, इधर से करो, पहले सिंप्लीफाई कर लो फिर उधर ले जाना। करो, देखो x², आगे क्या आएगा? करोगे तो ठीक करा देंगे। बड़े का साइन आता है, तुम छोटे का लगाना चाहती हो क्या? सब्ट्रैक्ट तो होंगे लेकिन बड़े का आगे। देखो ये बहुत बड़ी बात है, आज के ज़माने में ऐसे कोई नहीं करता। लोग आइडेंटिटी लगाते हैं a+b² के a² + b² + 2ab। इन्होंने 2ab छोड़ा है, हिम्मत की बात है ना? बोल्ड डिसीजन है कि नहीं? a² + b² + 2ab, वो स्टेप छोड़ दिया कि नहीं? चलो ओके, एक बार शिव शर्मा को बुलाना, आ जाओ बेटा, इनकी भी राय ले ली जाए क्योंकि ओपिनियन लेना जरूरी है ना सबका। सर, हाँ, सर मुझे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के फोर्थ में डाउट है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ठीक है। ये तो कुछ भी ऐसे कैसे, ये क्या मतलब है? चलो कहाँ गलती कर दी इन्होंने?
अभी फिर बुलाएंगे। इन्होंने इक्वल टू 0 इक्वेशन ही हटा दी। एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 6 इज इक्वल टू 0, है ना? नाउ ओके, हो गया। प्लस 4x को क्या किया? माइनस 7x माइनस 4x लिखो। 2x स्क्वायर में से x स्क्वायर माइनस करो, लिखो x स्क्वायर। अपने आप कर लिया करो इतना तो। और माइनस 7x माइनस 4x का लिखो, माइनस 11x। और प्लस 3 प्लस 5 कितना है? प्लस 8 आ गया। सही है, चलो ओके। बोर्ड भी इसी तरीके से है। x का पूरे में मल्टीप्लाई, -3 का पूरे में मल्टीप्लाई, ओके। और फिर इसी तरह से x का कहाँ पे डाउट आ रहा है? सर वो जो नीचे जो थर्ड लाइन है उसमें डाउट आ रहा है। इस वाले में? यस तो सर। 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 6x माइनस 3, ये इधर आया तो माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 5x। और सर फिर आपने नीचे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस x 11 है, इन दोनों को करो, माइनस 11x और माइनस 3। और आगे करोगे तो क्या आएगा बोलो? एक्स स्क्वायर माइनस 10x माइनस 3। बात नहीं करो, ठीक है? अगला क्वेश्चन देखो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज सिक्स्थ क्वेश्चन हम मयंक से कराएंगे, देखते हैं। लेट मी चेक। एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इज इक्वल्स टू x माइनस 2 का होल स्क्वायर। इसको करिए, ओके। कृपया आ जाइए 7th क्वेश्चन के लिए। दैट इज x प्लस 2 का होल क्यूब, इट कम्स एज 2x और x स्क्वायर माइनस 1। आइए ओके। एक वो भी क्वेश्चन करो, x प्लस 2 क्यूब वाला, नीचे इसी के कर दो। देखो इस क्वेश्चन को समझो। इन्होंने कौन सी आइडेंटिटी लगाई होगी? दैट इज a प्लस बी का क्यूब क्या होता है? a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab और a प्लस b, ऐसी आइडेंटिटी लग 3ab। ये बात अलग है कि इन्होंने b पहले लिख दिया 3ba, ऐसा इन्हें नहीं करना चाहिए था। चलो कोई बात नहीं, इन्होंने ये सोचा होगा नंबर पहले लिख लें। However, while placing the value, you should place it at stipulated point। जो इसका जगह है उसी जगह रखना चाहिए, ठीक है?
तो इन्होंने भी वही आइडेंटिटी लगा दी है एंड आंसर केम सेम, तो सेम है। ठीक है, डिपेंडेंट। अब देखो फिर इसके बाद बाकी का काम वही है। नेक्स्ट इज, अब 8th क्वेश्चन देखो, that is x cube minus 4x square minus x plus 1। ये क्वेश्चन दिए गए थे, सिर्फ अरविंद ही इन सब क्वेश्चंस को ठीक कर पाए हैं और कोई भी नहीं ठीक कर पाया। चलिए आज आपको ये सभी सही करने होंगे। इतनी बात समझ में आई? तो x क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। अंशुप्रिया बोलो यहाँ क्या लिखे हैं? माइनस 2 क्यूब दैट इज a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3ab और a माइनस b, सब माइनस माइनस होते हैं और ये a माइनस b का होल क्यूब है कि नहीं? करो आगे क्या लिखे हैं? इंटू a that is x into b और यहाँ x minus 2। So this comes as x cube minus 8 minus 6x x minus 2। तो क्या आ जाएगा बताओ? x cube minus 4x square minus x plus 1। x cube तो कट जाएगा, तो minus 4x square minus x plus 1 और वहाँ क्या आया? माइनस 8। नमन बोलो तो यहाँ क्या आएगा? यहाँ का तो बताओ, शिव शर्मा बताइए। माइनस 6x स्क्वायर आगे बोलो प्लस 12x। सभी चीजें इधर ले लो, माइनस 4x स्क्वायर प्लस 6x स्क्वायर माइनस x माइनस 12x प्लस 1 प्लस 8 इज इक्वल टू 0। दैट इज 2x स्क्वायर माइनस 13x प्लस 9 इज इक्वल टू 0। तो आप इसमें लिखेंगे जब पहला क्वेश्चन करेंगे, दिस इज ऑफ द फॉर्म दिस, सो इट इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब बाकी में यस नो लिख देंगे और ट्राई करें एक भी गलती ना हो इन 8 क्वेश्चंस में। करोगे तो हाफ हाफ करके करना, पूरे आ जाएंगे इसी में। एक में करना पहले वाले, वहां आपको करना पड़ेगा। अपनी नॉर्मल स्पीड से चले तो नॉर्मल टाइम क्या होगा बताओ? टाइम नॉर्मल बिना डिले, विदाउट डिले, तो 480 डिस्टेंस और किस स्पीड से चलेगा? और अगर ट्रेन 8 किलोमीटर स्लोअर हो जाती, पढ़ो सवाल क्या लिखा गया है? तो 3 घंटे ज़्यादा लेगी। सो इफ ट्रेन इज 8 किलोमीटर पर आवर स्लोअर, तो न्यू स्पीड क्या हुई? क्या x माइनस 8 किलोमीटर पर आवर, क्योंकि 8 किलोमीटर पर आवर उसकी स्पीड कम हो गई। तो ऐसे में वो ट्रेन डिले हो जाएगी, अब नॉर्मल नहीं रह जाएगी। तो टाइम डिले क्या है बताइए? उसे 480 चलना है, लेकिन क्या वो x माइनस 8 की स्पीड से चलेगी? और जब जब तुम डिनोमिनेटर छोटा करोगे तब तक ये वैल्यू बड़ी हो जाएगी, तो डिले तो हो ही जाएगा ना। तो डिले वाला टाइम मोर होगा कि नॉर्मल? डिले, क्योंकि उसमें 3 घंटे ज़्यादा लग रहे हैं। तो ये कह रहा है क्वेश्चन की जो टाइम डिले है वो नॉर्मल टाइम से कितना ज़्यादा है? बोलो, क्या 3 आवर ज़्यादा है? ठीक है, अब अगला क्वेश्चन पढ़ो कि ट्रेन 480 किलोमीटर डिस्टेंस चलती है
और कुछ स्पीड से चलती है, माना उसकी स्पीड कितनी है x, लेट इट्स स्पीड इज x किलोमीटर पर आवर, तो टाइम क्या होता है बताओ, डिस्टेंस अपॉन स्पीड होती है, तो 480 अपॉन स्पीड दैट इज x। इफ ट्रेन इज 8 किलोमीटर पर आवर स्लोअर, तो उत्तर से उसकी क्या स्पीड हुई अगर 8 किलोमीटर पर आवर स्लो हो जाए, तो x माइनस, पहले x थी तो टाइम 480/x था, और अगर स्लो हो गई तो अब नया टाइम क्या हुआ 480 अपॉन x माइनस 8। लेकिन जो डिले वाला टाइम है क्या वो नॉर्मल टाइम से 3 घंटा ज़्यादा है, तो पढ़ो इफ इट बिकम्स 8 आवर्स स्लोअर देन इट टेक्स 3 आवर्स मोर। तो जैसे समझ आई बात कि नहीं। अब देखो तो डिले की जगह क्या लिखे बोलो 480 अपॉन x माइनस 8, और नॉर्मल की जगह क्या लिखे बोलो +3। इतनी बात ठीक है, ओके। फिर से बता दें ना, जमा करो, ओके, सबमिट योर पेपर। इसके बाद 480 अपॉन x माइनस 8 और माइनस 480/x, ये किसके इक्वल हो गया, ठीक। इन दोनों में x माइनस 8 इंटू एक्स करो, तो इससे इसमें डिवाइड होगा, x बचेगा, x को ऊपर मल्टीप्लाई कर दो, ना तो इससे इसमें डिवाइड करो, x बचा, तो क्या ये 480x है, और इससे इसमें डिवाइड करो तो x माइनस 8 बचा, तो 480 इंटू एक्स माइनस 8 है, और वहाँ क्या हो गया 3। अब जरा देखो 480 को कॉमन ले लो, तो क्या अंदर आया ब्रैकेट में x माइनस 8, और नीचे क्या आया x इंटू एक्स माइनस 8, तो जो नीचे वाली चीज है वो उधर ले जाएंगे, दैट इज इक्वल टू 3। ब्रैकेट में x है, ये अपोजिट साइन के कट कर दो, माइनस अंदर जाएगा तो क्या बनेगा बोलो +8 हो जाएगा कि नहीं, दैट इज इक्वल टू 3x और x माइनस 8। तो 480 इंटू 8 क्या हुआ, इस 3 को भी नीचे ले जाओ, थोड़ा सा सिंपल हो जाएगा, 480 इंटू 8/3, क्योंकि 3 से कट रहा है, तो यहाँ क्या बचेगा x स्क्वायर और माइनस 8x, तो 3 से कट करो 160, 16 तो 1280, इट इज x स्क्वायर माइनस 8x, x स्क्वायर माइनस 8x माइनस 1280 इज इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करो। अब देखो इस क्वेश्चन को फिर से देखते हैं, जमा करिए तो फिर समझ में आएगा। जाओ देखो ताशी, क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि लेट ट्रेन इज हैविंग सम स्पीड एंड इट कवर्स 480 किलोमीटर डिस्टेंस। तो बोलो टाइम क्या होता है, बोलो स्पीड क्या होती है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो टाइम क्या हो जाएगा, क्या डिस्टेंस अपॉन स्पीड, सही है। So time is equals to distance upon speed। नमन चंद्रशेखर जमा करो। तो ये समझिए कि वो ट्रेन कवर्स 480 किलोमीटर विथ सर्टेन स्पीड। सर्टेन स्पीड को हमने x मान लिया, तो उसका टाइम क्या हुआ, डिस्टेंस अपॉन स्पीड 480/x हुआ। अगर ट्रेन 8 किलोमीटर पर आवर स्लोअर हो जाए तो अब नई स्पीड क्या हुई, x माइनस 8 इसकी नई स्पीड है, और टाइम क्या हुआ बोलो, वो बाद में बताएंगे। अगर 8 किलोमीटर स्लोअर हो जाए तो नई स्पीड क्या हुई, x माइनस 8, और नया टाइम क्या हुआ, डिस्टेंस तो वही चलनी है जो जोधपुर से दिल्ली है, तो 480 अपॉन न्यू स्पीड। लेकिन जो ये टाइम है ये डिले वाला टाइम है, जब भी ट्रेन स्लोअर होगी तो ट्रेन डिले होगी। तो जो डिले टाइम है क्या वो नॉर्मल टाइम से 3 घंटा ज़्यादा है। इफ ट्रेन बिकम्स 8 किलोमीटर पर आवर स्लोअर
then it takes 3 hours more. So time delay is normal time plus 3. तो टाइम डिले क्या था बताओ यहाँ से देख के 480/8 माइनस एक्स माइनस 8 और नॉर्मल क्या था 480/x प्लस 3. ये सही है ना. इसको वहाँ ले गए, इन दोनों का एलसीएम बताओ x और x माइनस 8 का. ये हो गया. इससे इसमें डिवाइड करो तो क्या x बचा, x का ऊपर मल्टीप्लाई कर दो. इससे इसमें डिवाइड करो तो ये बचा, इसका ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया. 480 कॉमन ले लो. अगर 480 तुम कॉमन लोगे तो अंदर क्या बचेगा बताओ, x माइनस 8 बचेगा कि नहीं. अच्छा बाकी तो नीचे और वहाँ की चीज़ वही है. x से x कट गया और जब माइनस अंदर जाएगा, क्योंकि अपोजिट साइन है ना, माइनस अंदर जाएगा तो 8 पॉजिटिव हो गया. ये चीज़ उधर ले गए तो क्या हुआ 3x माइनस 8 3 है. सब कुछ लिख दिया, बस मल्टीप्लाई कर दिया, कुछ किया नहीं. लेकिन 3 को मैं इधर ले आया थोड़ा सिंपल करने के लिए. 3 से कट जा रहा है ना, नहीं तो इतना मल्टी तो 3 नीचे ले आया, वहाँ ऐसे छोड़ दिया. बोलो 3 से काटने पे क्या 116 to 8 1280 है. दिस इज एक्स स्क्वायर माइनस 8x और क्वाड्रेटिक बना ली. क्वाड्रेटिक बनाने के लिए 2 फैक्टर. अच्छा तो इन्होंने बता दिया एक्स स्क्वायर माइनस 40x और प्लस फैक्टर दिशा ऐसे होने चाहिए कि जिसको सिंप्लीफाई करने पर मिडिल टर्म आ जाए. तो देख लो माइनस 8x आ रहा है. दिस इज x माइनस 40 और दूसरा क्या आ गया x माइनस 40. वो करेंगे तो ये आ जाएगा, दैट इज इक्वल टू 0. तो 1x प्लस 32 और x माइनस 40 इज इक्वल टू 0. तो दिशिता इसके 2 जीरोस क्या हुए. रुक जा देखो, देखो जवाब दे दिया ना. हाँ सुजैन इसके 2 जीरोस क्या हुए. बहुत अच्छा. वही चीज है, मतलब गलत पूछा जाए तो उसका भी जवाब देती है. मैं ये देख रहा हूँ. तो इट्स 2 रूट्स, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के चैप्टर में जीरोस कहाँ होंगे. तो अब देखिए ना, तो एक या तो x प्लस 32 0 है और दूसरा क्या है x माइनस 40 0 है. तो x इज इक्वल टू माइनस 32 और x कितना है 40. स्पीड कैन नॉट बी निगेटिव, सो स्पीड कैन नॉट बी निगेटिव. सो स्पीड इज इक्वल टू स्पीड ऑफ ट्रेन, इट इज इक्वल टू 40 किलोमीटर पर आवर. ठीक है, ये तो स्पीड हो गई. अगर वो नॉर्मल चलेगी अंशुप्रिया तो बताओ कितना समय लेगी 480 किलोमीटर चलने में. यहाँ देखो नॉर्मल टाइम बताओ. 480/12 कितना हो गया 1248. 480/40 ना, तो दैट इज 12 आवर. और बोलो डिले टाइम क्या हो सकता है. तो 480 और उसको कितना कम करना चाहिए 8. तो 480/32 ये दोनों ही 16 से डिविजिबल है. बोलो 16 3 जा 40 तो 16 2 जा. अब कितना ले रही है तो क्या 3 घंटे की नहीं हो गई. हेंस वेरीफाइड. ये करना नहीं बचे वेरिफिकेशन के लिए. बात समझ में आई कि नहीं. वेरिफिकेशन की. ओके अब जरा देखिए कि मान लीजिए 400 किलोमीटर चलना है और 1 की 50 की स्पीड है. बोलो कितने घंटे लेगी 8 घंटे लेगी. और अगर मान लो इसकी स्पीड 10 किलोमीटर पर आवर कम हो जाए तो कितने घंटे लेगी. तो 10 घंटे 10 आवर्स लिया. अब इस पर क्वेश्चन बना दीजिए. ऑब्जेक्ट मूव्स विद द स्पीड ऑफ 50 किलोमीटर. 50 क्यों, ये तो अननोन रखो ना, ये तो सॉल्व करोगे. क्वेश्चन जो बुक का है उसी से बनाओ. हमने डेटा दे दिए, सिर्फ आपका ये नोन है. ये नोन है कितना एक्स्ट्रा आवर ले रही है. 2 घंटे ज़्यादा ले लेना.
Subject if a train covers if a train covers a distance of 400 km at a uniform speed, and if the speed has been reduced by 10 km per hour, then it takes 2 hours more to cover the same distance by the speed. सही। अरविंद रिपीट करो जरा। हाँ If a train cover distance 400 km in x time, एक्स होता ही नहीं, एक्स तो लेट करना पड़ता है, जो बुक में उसी तरह बोलो ना। हाँ ये तो बुक से देख के बोलिए। बोलिए अभिषेक। If a train travels a distance of 400 km at uniform speed, if the speed had been 10 km less, then it would take 2 hours more to cover the same distance. Find the speed. समझ आ गई? तो तुमसे 2 क्वेश्चन करवाएंगे, एक जो है ये वाला करवा लेते हैं और जो एक बुक का है, तो पता चल जाएगा कि तुम्हें आ गए। सो विद यूनिफॉर्म स्पीड, ठीक है, ट्रेन कवर्स 400 किलोमीटर, ठीक है, ऐसा है। If speed would have been 10 kilometer per hour less, then it takes, कितना टाइम उत्कर्ष ज़्यादा ले रही है? 2 hours more to cover same distance. So find the actual speed of train. तो एक तो ये क्वेश्चन कर लो और एक बुक का सेकंड का फोर्थ करो। सेकंड का फोर्थ 2 क्वेश्चन करो। plus x minus 6. 2x square plus x minus 6 equals to, अब 2 और 6 का मल्टीप्लाई करो, -12 को 2 टुकड़ों में तोड़ो जिससे कि बीच वाला आ जाए। हाँ हो गया। अब 4.2 का फर्स्ट करो। हेलो हाँ जी हाँ जी नहीं 6 का तो नहीं होता सर, 8 से इसका पीसीएम है सर, देख लीजिए पीसीएम में तो पढ़ाते हैं। ये मौसम विभाग के बगल, मीटीरियोलॉजिकल सेक्शन के बगल में, ये आप जो टेक्निकल गेट है ना उसके आसपास है। एक लाइफ इंश्योरेंस का ऑफिस है और उसी में ही पीसीएम है।
ओके। अब जरा देखो 4.2, तो इसको पहले वाले को मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से सबको करना है, ठीक है। तो ऐसे ही माइनस साइन को क्या किया, -5 और 2, तो -3 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, देखो। और इनका प्रोडक्ट क्या यही आएगा, तो इसको कर लो, -5x और +2x, तो यही तो है -3x। मल्टीप्लाई करके देखो यही आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो फिर x से करो तो क्या हो जाएगा, x -5 और 2 यहाँ कॉमन ले लो तो क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा x +2 और x -5 = 0। ऐसे तो सभी क्वेश्चन हम लोगों ने किए हैं। तो x +2 क्या हो गया, एक मिनट, और x -5 क्या हो गया 0। इसके दोनों रूट्स निकाल लो, तो x = -2 और x = 5। ऐसे दूसरे में भी करो, a और c को मल्टीप्लाई करो, तो ac को मल्टीप्लाई करने से क्या आया, चलो सेकंड क्वेश्चन देखिए हमारे, हाँ समझ में आ जाएगा। इसमें कुछ नहीं है, इसमें मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करनी सारे सवाल, अभी वो भी बताएंगे। तो a और c का मल्टीप्लाई करो, -12 है, -12 को ऐसा तोड़ो कि बीच वाला आ जाए, तो क्या +4 और -3 करने से बात बन जाएगी, +1 आ जाएगा। वही वहाँ भी किया गया है, तो +4x -3x -6 = 0। यदि 2x कॉमन ले लिया जाए और यहाँ कितना कॉमन ले लिया जाए, तो क्या आ जाएगा बताइए। तो एक तो x +2 इनका कॉमन फैक्टर हो गया, और दूसरा अंदर क्या बचा, तो दिस इज या तो x +2 = 0 या फिर 2x -3 = 0। तो x की वैल्यू क्या हो गई, और यहाँ 2x = 3, तो x कितना हो गया 3/2। ऐसा ही यहाँ किया गया, समझ आए, बिल्कुल यही चीज जो कर रहे हैं, -10 को बस तोड़ दिया है -5 और 2 में। ओके, अब थर्ड क्वेश्चन देखिए, √2x², बात नहीं करो, √2x² + 7x + 5√2 = 0। इन दोनों को अरविंद मल्टीप्लाई तो करो, लाओ, तो यूनिट नहीं लिखती हो, ये वाला लिख दिया, सही है, कोई नहीं दोनों में से। ठीक है, अब देखो जमा करो, बाकी लोग बस जमा किया, चलो। हाँ, इनका मल्टीप्लाई करो, इधर ध्यान दो, तो √2 का 5√2 में मल्टीप्लाई करो, √2 × 5√2, √2 क्या हुआ 2, और 2 5 जा 10 को ऐसा तोड़ो कि 7 आ जाए, तो 5 और 2 हुआ क्या, है ना, that is √2x² + 5x + 2x + 5√2। बीच वाले 7x को हमने तोड़ दिया दो टर्म्स में, इसी को तो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग कहेंगे, इसीलिए इसको मिडिल टर्म स्प्लिटिंग का दो टर्म में तोड़ दिया। अब वो दोनों में कॉमन बन जाएगा, तो अगर मान लीजिए अमन में इसमें √2x कॉमन लेता हो, तो अंदर क्या बचेगा, हाँ चलो कोई बात नहीं, √2 इधर लिख रहे हैं तो थोड़ी आसानी हो जाएगी ना, 2x ऐसे लिख रहे हैं और 5x, सब ठीक रहेगा। अच्छा बताओ, √2x कॉमन लिया तो क्या बचा, x + √2 और 2 सही है। और दूसरे में क्या कॉमन लेने बोलो, दूसरे में बताओ क्या लें कॉमन बोलो, x + √2 दैट इज इक्वल टू 0। तो एक तो x + √2 हो गया, और एक क्या हो गया √2 x + 5। बिना सॉल्व किए हमको बताओ जरा इसके दो रूट्स क्या क्या होंगे, बोलो देख के ही बताओ, प्राइमा फेसी प्रथम दृश्य, हाँ शिव सर, -√2 और 5 सही है। तो एक तो x + √2 = 0, और दूसरा क्या हुआ
रूट 2x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। गरिमा इसके दो रूट्स क्या क्या होंगे? अब तो बता दो, हम तो लिख लिया, कोई बात नहीं। x इज इक्वल टू माइनस रूट 2, जितना भी चुप रहो कितना तुम्हारा ही नुकसान है। इसका बताओ, बोलो, आप बोलो दिशिका। तो रूट 2x, तो x की वैल्यू क्या हो गई? -5 और यहाँ क्या हो गई? सो दीज आर इट्स टू रूट्स। ओके, अब देखिए इतना ही रखो आज के लिए। कल 4:30 से 6 होगी क्लास, बाकी लोग जमा कर रहे हैं। बाय बेटा, जाओ।